भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सीता मैया हल चलाने की उपरांत भूमि से जन्मी थी, जिनकी वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी तथा उनका विवाह अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी से हुआ। तो आखिर समझते हैं कि सीता माता कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में हम यही समझ सकते हैं कि सीता माता स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार हैं। शुद्धता, सेवा भाव, विनम्रता, पतिव्रता तथा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उनके साथ इस धरती लोक पर अवतरित हुई। कहते हैं यह संपूर्ण संसार भगवान की इच्छा से ही चलता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। किंतु भगवान की शक्ति स्वरूपा है भगवती सीता देवी, जिनकी शक्ति से भगवान इस संपूर्ण जगत का पालन और पोषण करते हैं। आठों पहर सीता माता श्री राम जी के साथ ही रहती हैं। यदि हमें प्रभु श्री राम जी की भक्ति चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो हमें सीता मैया के शरण ग्रहण करनी होगी तथा उनसे यह नम्र विनती करनी होगी कि वे हमें प्रभु श्री राम जी से मिलवाने का मार्ग बताएं। इसी के संदर्भ में एक कथा आती है। जब रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया था तो वहाँ अशोक वाटिका में जाकर उन्हें रख दिया था। जब भी रावण आता था तब सीता मैया घास के तिनके की ओट कर लेती थी। तो रावण कहता, मैं जब भी आता हूँ तब तुम तिनके की ओट क्यों कर लेती हो। यह सुनकर सीता जी मौन रही, क्योंकि इसके पीछे का भी एक प्रसंग है कि जब सीता मैया श्री राम जी के साथ विवाह करके अयोध्या आई तो रिवाजों के अनुसार नववधू के आगमन पर मीठा बनाया जाता है। तो उन्होंने पहला पकवान खीर बनाई, राजा दशरथ जी को परोस कर दी। हवा चलने के कारण एक घास का तिनका राजा दशरथ जी की खीर में आ गिरा। सीता जी तो खीर में हाथ डाल नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने उस तिनके को घूरा, जिसके पश्चात वह तिनका जलकर भस्म हो गया। यह सब राजा दशरथ जी देख रहे थे। तो उन्होंने भोजन के पश्चात सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे कहा कि आप साक्षात जगत जननी हैं। जैसे आपने आज घास के तिनके को देखा, वैसे ही आप अपने शत्रु को कभी मत देखना, क्योंकि वह जलकर राख हो जाएगा। ऐसा अद्भुत बल केवल सीता मैया में हो सकता है, जो कर्तव्य परायणता, पतिव्रता तथा त्याग और ममता का साक्षात स्वरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता मैया का जीवन अनेक सुखद और दुखद परिस्थितियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और परिस्थितियों का सामना किया, उन्हें स्वीकारा। गर्भवती होते हुए भी उन्होंने इस वजह से राजमहल का त्याग कर दिया कि उनके पति श्री राम जी को कलंकित न होना पड़े, और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में संचरण किया तथा उनके पिता श्री राम जी के चरण कमलों के प्रति आदर और प्रेम सिखाया। अंत में जिस पथ से वो जन्मी थी उसी में प्रवेश कर गई। तो आइए हम सभी मिलकर सीता मैया के चरण कमलों में शरण लें और अपना जीवन सफल बनाएं।